जय माता दी। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ पोढ़ागिरी से संबंधित सारी जानकारी और दर्शन कराएंगे आपको माँ पोढ़ागिरी की। वैसे तो नवरात्र में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाली खाली आपको दिखेगा। मैं लखनऊ से निकला ट्रेन से बरेली तक। बरेली से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होती है पोढ़ागिरी का। तो बरेली से हमने पकड़ी बस से पहुँचे हम टनकपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी होती है माँ पोढ़ागिरी का। 25 किलोमीटर के लिए 4 व्हीलर से आप जा सकते हैं शेयरिंग पे, या फिर कार में रिजर्व करके भी आप जा सकते हैं। हमने कार में 4 लोगों को शेयरिंग के लिए साथ गए, जिसमें 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना हुआ। तो पोढ़ागिरी से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही रुककर हम लोग एक जगह विश्राम किए। वहीं पर फ्रेश होकर आगे माँ पोढ़ागिरी के लिए दर्शन के लिए निकल पड़े। यहाँ से 3 किलोमीटर की लगभग चढ़ाई है, जो पैदल चढ़कर हम लोग ऊपर जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे ऐसे ही विश्राम करने के लिए बने हुए हैं, जहाँ पर आप कहीं भी फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। फूल माला आदि लेने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। रास्ते में सैकड़ों कम से कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप रुक कर विश्राम कर सकते हैं या फूल माला आदि ले सकते हैं। तो पैदल चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की थोड़ी कठिन है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर निकलिएगा। रास्ते में ऐसे ही छोटे मोटे मंदिर मिलते जाएंगे आपको। कुछ खाने पीने की रिक्वायरमेंट होगी तो आप रास्ते पे कहीं भी कुछ खा सकते हैं। नाश्ते पानी की पूरी व्यवस्था है, चाय पानी वगैरह सारी चीज़ें। विश्राम करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऐसे ही विश्रामालय बने हुए पूरे रास्ते में। 3 किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं, तो आप आराम से चढ़ते जाइए, विश्राम करते हुए जाइए। वैसे जो विश्राम करने के लिए जो बने हुए हैं, इनका रूल ये है कि आप इनके यहाँ रुक कर फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि इनके यहाँ से आपको फूल माला आदि जो आप पोढ़ागिरी में चढ़ाएंगे मंदिर में, वो आपको यहाँ से ही लेना होता है। बाकी अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे ही विश्रामालय बने हुए हैं। माँ पोढ़ागिरी का मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता जी की नाभि गिरी थी। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह हिमालय श्रृंखला के एक पहाड़ी की एकदम चोटी पर स्थित है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे ही आपको शानदार नज़ारे दिखाई देंगे। इधर साइड में ही शारदा नदी बहती है, जो आपको ऊपर से ही दिखाई देगी। शारदा नदी के उस साइड में नेपाल देश है, इस तरफ जो है भारत है। शारदा नदी जो है 2 देशों को आपस में डिवाइड करती है। तो आप ऊपर चढ़ते जाइए, साइड के नज़ारे खूबसूरत लेते जाइए। हवा जो है बहुत ही अच्छा चलती रहती है। जब भी आप ऊपर जाते हैं, बहुत ही शानदार ठंडी हवा आपको मिलेगी। चढ़ाई चढ़ते समय ये है कि आपको थकान और थोड़ी गर्मी महसूस होगी, लेकिन वो ठंडी हवा जो है आपको शीतलता देती रहती है, जिससे आपको थकाई का एहसास इतना नहीं होता है। तो मंदिर के एकदम पास हम पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास पहुंचकर थोड़ा सा अभी दर्शन के लिए रोका गया है, तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद सीधा दर्शन करते हुए हम मंदिर के बाहर निकलेंगे। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको मंदिर के अंदर जो मेन मूर्ति है उसकी एक झलक दिखाई दे। तो माता जी की ये है मेन मूर्ति। छोटी सी प्रतिमा लगी हुई है माता जी का। यहीं पे माता जी की नाभि गिरी थी। और उधर बाहर निकलने पर आपको दिखेगी ये शारदा नदी, जहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारे आते हैं। तो आप यहाँ से खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। लोग यहाँ पर चुनरी बांधते हैं और मान्यता मानते हैं। जिनकी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पे दोबारा आके दर्शन करते हैं और फिर से चुनरी बांधते हैं। तो यहाँ से हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं। ये है निकास द्वार, जहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आने के बाद ये निकास द्वार बना हुआ है। इसमें प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको चप्पल वगैरह यहीं पे एक जगह उतार के ही जाना होता है। उससे पहले आप चप्पल जूते आदि पहन के आ सकते हैं। यहाँ पर है झूठे का मंदिर। इसकी भी एक कहानी है। किसी एक सेठ ने माना था कि जब उसको संतान की प्राप्ति होगी तो वह सोने का मंदिर बनवा कर चढ़ाएगा माता जी को। तो उसने संतान प्राप्ति होने के बाद
तांबे का मंदिर बनवाकर फिर उसमें सोने का पानी चढ़ाकर वहाँ पे ले जा रहा था स्थापित करने। तो रास्ते में ही वो एक जगह रखना पड़ा मंदिर, और फिर वो मंदिर वहाँ से टस से मस ना हुआ। जितना भी कोशिश किया उन्होंने, मंदिर वहाँ से उठा नहीं। तो इसलिए वो झूठे के मंदिर नाम से फेमस है। ये भैरवनाथ मंदिर के बाहर ही कुत्ता बैठा है, भैरवनाथ की सवारी। तो अभी हम मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस चल रहे हैं भैरवनाथ का दर्शन करने। बाहर ही शिव जी की प्रतिमा लगी है खूबसूरत। तो ये हम जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर में। ऊपर देखिए छत एकदम कितनी काली है। वैसे भैरवनाथ का कलर भी जो है काला माना जाता है। तो ये है सामने भैरवनाथ जी, दर्शन कर लीजिए आप भी। और भैरवनाथ दर्शन करने के बाद वापस हम लोग पुनः कार में 100 रुपये देकर कार से ही वापस आ गए टनकपुर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर है ये शारदा बांध, शारदा डैम जिसे बोलते हैं। वहाँ से फिर डैम के उस पार जाकर 100 रुपये बाइक का देकर या फिर 10 रुपये 2-3 लोगों को बैठाकर 10-10 रुपये लेके वो पहुँचा देते हैं आपको नेपाल में, जहाँ पर सिद्धनाथ बाबा का मंदिर है। तो सिद्धनाथ बाबा मंदिर के पास में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ से अब दर्शन करेंगे, चल के आपको दिखाते हैं सिद्धनाथ बाबा का मंदिर में। सिद्धनाथ बाबा की यहाँ भी दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए कि माँ पोड़ागिरी के बहुत ही अनन्य भक्त थे सिद्धनाथ बाबा जी। तो ऐसी मान्यता है कि जब पोड़ागिरी दर्शन करने के बाद अगर सिद्धनाथ बाबा का दर्शन आप नहीं करते हैं तो वहाँ का दर्शन अधूरा माना जाता है। तो इसलिए वहाँ दर्शन करने के बाद सिद्धनाथ बाबा का दर्शन अवश्य करना चाहिए, जो कि नेपाल में कंचनपुर गांव में स्थित है। तो हम लोग अभी यहीं पर हैं। यहाँ ये भी काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है इस मंदिर का परिसर। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा घुमाते हैं, यहाँ का दर्शन कराते हैं। ये दानपत्र है, यह है मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के सामने नंदी बाबा। छोटे छोटे यहाँ पे भी कई मंदिर हैं, यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन कुआं है जो सिद्धनाथ बाबा के टाइम का ही है। तो वो कुआं भी हम ले चल के आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बैठक बना हुआ है जहाँ लोग बैठ के विश्राम करते हैं। ये है कुआं, जो प्राचीन कुआं है जिसे सिद्धनाथ बाबा जी ने बनवाया था। यहाँ पर वो इसी कुएं से पानी का सेवन करते थे। यहाँ ये मंदिर जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्लेस पर है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पुनः वापस जाएंगे टनकपुर से पुनः बस पकड़कर हम निकलेंगे बरेली के लिए। बरेली से मेरी ट्रेन है जो कि लखनऊ के लिए है। जिनको टनकपुर में स्टे करना है, वहाँ पर टनकपुर में आपको 1000 से लेकर 2000 तक के अच्छे होटल अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप रात में विश्राम कर सकते हैं। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पर इसी तरह बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।